हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो ऑटिज़म से भी ज़्यादा नुकसान उस बच्चे को ऑटिज़म से जुड़ी हुई गलत जानकारी और गलत सोच पहुंचा सकती है। हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन और मिथ्स हैं ऑटिज़म को लेके। तो इस वीडियो में हम उनमें से कुछ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो पहली बड़ी मिथ या गलतफहमी लोगों के मन में है, कुछ लोगों के मन में, वो ये है कि कई वैक्सीन से तो मेरे बच्चे को ऑटिज़म नहीं हो रही। क्योंकि 1988 में एक रिपोर्ट आई थी ऑफ हैविंग सम लिंक ऑफ MMR वैक्सीन विद ऑटिज़म, पर जब बाद में देखा गया तो ये पाया गया किसी भी वैक्सीन का ऑटिज़म से कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीन्स बहुत ज़रूरी एजेंट्स हैं हमारे बच्चों को सीरियस बीमारी से बचाने के लिए। तो कभी भी कोई कहता है तो इस बात को बिल्कुल आप स्टडीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑटिज़म का और वैक्सीन्स का कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड जो चीज़ मैं देखता हूँ, वो काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको कोई कह देता है कि आप इस बच्चे का गेहूँ बंद कर लीजिए या दूध बंद कर लीजिए, इससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। या कुछ अदर एंड पे देखता हूँ कि बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 का सप्लीमेंट, ओमेगा 6, इसको खिला लीजिए अपने बच्चे को तो इसकी ऑटिज़म ठीक हो जाएगी। और बेचारे पेशेंट हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं इन फालतू के सप्लीमेंट्स पे। तो आप अपने बच्चे को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, पर ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए किसी डाइट के खाने से बच्चे को कुछ ऑटिज़म हो जाएगा, किसी को बंद करने से ऑटिज़म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा जो मिथ है वो ये है अल्टरनेट ट्रीटमेंटस। अब होता क्या है कि जब किसी पेशेंट को आप कहते हैं कि ये जो बीमारी है इसका अभी साइंस के पास कोई परमानेंट क्योर नहीं है, और आप प्रॉपर मेहनत से, मैनेजमेंट से, होम बेस्ड थेरेपी से बच्चे के साथ एंगेज होकर काफ़ी हद तक इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। लोगों को कहेंगे अपने बच्चे को आप IV विटामिन लगवा लो, कोई एंटी माइक्रोबियल्स दे लो, स्टेम सेल थेरेपी करा लो जो कि लाखों रुपए में होती है, या हाइपरबारिक ऑक्सीजन या वेगल नर्व स्टिमुलेशन और दुनिया जहान के अलूल जलूल टाइप की थेरेपी मरीज को बता देंगे। देखिए, साइंस के पास जब कोई ब्रेक थ्रू होगा ना, तो डॉक्टर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू आपको पता चल जाएगा। हाल फिलहाल आप इस टाइप की चीज़ों में ना फंसें, क्योंकि इनसे कई बार ना केवल पैसा खर्च हो जाएगा फालतू का आपका, बल्कि कई चीज़ें इनमें से पोटेंशियली बच्चे के लिए हार्मफुल भी है। फिर चौथी एक चीज़ मैंने देखी जो कि पेरेंट्स ऑब्वियसली कहते नहीं, बट आप सेंस कर सकते हैं, वो होता है उनके अंदर गिल्ट। उन्हें लगता है कि शायद मैंने कुछ कमी छोड़ दी, या शायद प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, या स्ट्रेस थी बहुत, जिस कारण से मेरे बच्चे को ऑटिज़म हो गया। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में कि क्या कॉजेज़ होते हैं ऑटिज़म के, तो उसमें कहीं भी पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि अपने आप को आप गिल्टी ठहराना छोड़ दीजिए। इसमें ऑटिज़म होने में आपका कोई भी हाथ नहीं है। फिर एक कॉमन जो चीज़ है जो पेरेंट्स कई बार नहीं मानते, हम देखते हैं बच्चे को, सपोज बच्चा मेरे को लग रहा है ऑटिस्टिक, और वो कहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ 2-3 वर्ड बोल लेता है और कुछ राइम्स भी बोल लेता है। तो मैं समझाता हूँ कि अगर मैं आपको एक किसी और फॉरेन लैंग्वेज का गाना भी 10 बार सुनाऊंगा ना, तो उसको गाना शुरू कर देंगे आप। सेम बच्चे के साथ है कि जो बच्चा 1-2 राइम्स बोल रहा है या कुछ वर्ड्स, वो उसको उसका मीनिंग नहीं पता, वो जस्ट उसको रोट लर्निंग से उन्हीं को रिपीट किए जा रहा है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर लक्षण है तो ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। फिर एक 6th जो मिथ है पेरेंट्स के मन में, जो कि काफ़ी लोग डाल देते हैं, वो ये है कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, ये बच्चा बोल नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस बन जाए इस बीमारी का, जैसे मैंने बताया कि आप होम बेस्ड थेरेपी करें, आप खुद एंगेज हों बच्चे के साथ, क्योंकि आप बेस्ट थेरेपिस्ट है अपने बच्चे के लिए। उसको आई टू आई कॉन्टैक्ट सिखाएं। देखिए, जब तक आपका बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं सीखेगा, चीज़ों में एंगेज होना नहीं सीखेगा, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लैंग्वेज सीख लेगा या बोलना सीख लेगा। पहली सीढ़ी है कि बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट तो करे, तभी तो आगे और चीज़ें सीखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे नहीं, मैं अब अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस कि कई बच्चे मैंने देखे जो पहले माइल्ड या मॉडरेट ऑटिस्टिक थे, और आज प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैं भी नहीं बता पाता, वो पेरेंट्स ही बताते हैं, डॉक्टर साहब ये ऑटिज्म का बच्चा था और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट किया उससे ये बच्चा ठीक हो गया। तो कोई बता नहीं सकता कि इन बच्चों को ऑटिज्म भी था। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कह देते हैं कि ठीक नहीं होगा। आप प्रॉपर गाइडेंस में अपने बच्चे का इलाज कराएं तो बहुत से, लगभग 70% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और लास्ट जो पेरेंट्स में मिसकॉन्सेप्शन या मिथ या सवाल उनके मन में है कि क्या मैं बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजूं कि नॉर्मल स्कूल में भेजूं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कई पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजा,
वो कहते डॉक्टर साहब वहाँ जाके तो मेरा बच्चा और भी डाउन हो गया, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्पेशल स्कूल्स में और बीमारियों के बच्चे भी होंगे, मेंटल रिटार्डेशन के और सिंड्रोम्स के, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बच्चे की प्रोग्रेस होने के चांस कम है। तो अब आजकल जो नया थॉट है वो ये है कि जैसा भी हो इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत आएगी इन बच्चों में, क्योंकि और बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर अगर टीचर से आप जाके बात करेंगे, टीचर सेंसिटिवली हैंडल करेंगी। जैसे मैं बताया कि शैडो टीचर का अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर आप शैडो टीचर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड आइडिया कि अपने बच्चे को आप नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर सकेंगे अपने बच्चे को। उसके साथ देखेंगे उसकी प्रोग्रेस, उसका जो बिहेवियर है, टेंट्रम्स है, हाइपर एक्टिविटी है, जो इनअटेंशन है, वो सब चीज़ों में कमी आ जाएगी, बच्चा बोलना भी सीख जाएगा, बच्चों के साथ रहना भी सीख जाएगा। तो ये कुछ एक जो मिथ्स या मिसकंसेप्शन थे, शायद मेरे को लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपसे डिस्कस कर लिए और बता दिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन अपने आप दोस्तों से जिनके घर में स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनसे शेयर करें, ताकि वो भी फालतू के खर्चों से, फालतू के मेंटल एगनी से बच सके। थैंक यू सो मच।